हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए मैंने एसएससी एमटीएस का यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट आपके लिए शुरू किया हुआ था। तो 12 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज आपका 13 यानी कि 13वां सेट यहाँ पर होने वाला है, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए साथ ही साथ आपका क्या है कि जीडी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद आपका संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है? तो देखिए 2023 क्वेश्चन में नहीं लिख पाया है। क्वेश्चन ये है कि 2023 में किस राज्य ने 54 वर्षों के बाद में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है? विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी टाइटल आफ्टर 4 ईयर्स? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस राज्य ने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए संतोष ट्रॉफी पूछ लें किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध है आपको पता ही होगा कि फुटबॉल से है। और पहली बार जो संतोष ट्रॉफी आपकी आयोजित हुई थी यानी कि स्थापना 1941 में हुई थी, जो कि संतोष के महाराजा के नाम पर हुई थी। यानी कि जो संतोष के महाराजा थे उनके नाम पर हुई थी, जो सर मनमथ राय थे, यानी कि सर मनमथ राय जो थे उनके नाम पर यहाँ पर हुई थी, मनमथ राय की। और 1941 में इसका स्थापना होती है। और 2023 में जो है आपका खेला गया था कर्नाटक, यानी कि जब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कर्नाटक वर्सेस मेघालय, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कर्नाटक हार गया था और मेघालय कर्नाटक इसका विजेता रहा हुआ था और मेघालय जो है उपविजेता रहा हुआ था। कहाँ पर आपका हुआ था? तो ये आपका रियाद में हुआ था, आपको ये चीज़ याद रखनी है। संतोष ट्रॉफी की सबसे अधिक बार सफल टीम आपकी पूर्वी बंगाल है, ईस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं। जो बंगाल टीम है ये सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक बार जो है चैंपियन रह चुकी है, जो कि कुल कितने बार? तो 32 बार यहाँ पर रह चुकी है। 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर क्या हुआ है कि 2024 में सर्विसेज ने जीता हुआ है। यानी कि अगर विजेता की बात करें तो सर्विसेज जो रहा हुआ है ये विजेता रहा हुआ है और ये 7वीं बार जो है सर्विसेज विजेता बना हुआ है। और इसके सामने कौन सी टीम थी जो हार गई? वो थी गोवा की टीम। तो इतने पॉइंट आप लोग नोट रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने किस खेल पर आपका प्रतिबंध लगाया हुआ था? देखिए तमिलनाडु ने 2023 जो अप्रैल आया हुआ था, यानी विच स्पोर्ट इज बैंड बाय द तमिलनाडु इन अप्रैल 2023? तो यहाँ पर ऑनलाइन जुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑनलाइन जुआ होता था उसमें जो है तमिलनाडु के द्वारा क्या है रोक लगाई गई थी अप्रैल 2023 के अंदर। इसी तरह अगर बात करें तो एक ऑपरेशन परिवर्तन भी चलाया गया था। ऑपरेशन अगर परिवर्तन की बात करें तो जो ऑपरेशन परिवर्तन था ये आपका चलाया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि भांग की खेती की रोकथाम करने के लिए। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश से संबंधित है भांग की खेती के रोकथाम के लिए। और अप्रैल 2023 में क्या हुआ कि तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, श्यानता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? देखिए जब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में एक्चुअली, तो इसका क्वेश्चन आपका था, आपको स्टोक्स दे रखा था, यानी कि ऑप्शन में आपका स्टोक्स दे रखा था, तो वो भी आपका हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछे तो स्टोक्स भी हो जाएगा। और वैसे अगर बात करें तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की आपकी जो डायमेंशन यानी विमा की बात करें MLT-2 हो जाएगी, सेकेंड की आपकी टी हो जाएगी और मीटर की आपकी हो जाएगी L स्क्वायर। आप इसके हिसाब से देखिए L स्क्वायर, तो एक L आपका इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, टी आपका एक बचेगा माइनस का क्योंकि एक प्लस का खत्म हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो ML-1 और T-1, अगर आपसे कभी डायमेंशन यानी कि विमा पूछ ले कि श्यानता की विमा क्या होती है, तो वो हो जाएगी आपकी ML-1 T-1। तो ये याद रखना है क्योंकि इसकी विमा भी पूछी जा सकती है। बाकी मैंने मात्रक वगैरह तो आपको बता ही दिया है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर आपसे दाब का मात्रक पूछ ले तो दाब का मात्रक आपको पास्कल याद रखना है। बाकी आपको ये ज़्यादा पूछ दिया जाता है क्योंकि पास्कल ही कई बार पूछा जाता है। वैसे तो अगर दाब की बात करें तो दाब आपका क्या होता है? बल आपका के नीचे क्षेत्रफल, यानी कि आप कहें तो फोर्स अपॉन एरिया आपका होता है, यानी F/A यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है? आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा आपका दाब का, लेकिन पास्कल मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला किस क्रांतिकारी के द्वारा संगठित संगठन है? देखिए मित्र मेला
मित्र मेला इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच रिवोल्यूशनरी, आपका रिवोल्यूशनरी जो रहे हुए हैं यानी कि क्रांतिकारी रहे हुए हैं रिवोल्यूशनरी। तो ये थे आपके जो है आपके जो सावरकर थे, आपके सावरकर की बात करें, आपके दामोदर जो सावरकर थे, विनय सावरकर सॉरी, दामोदर तो उनके भाई थे जो आपके यहाँ पर रहे हुए थे। तो विनायक सावरकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मित्र मेला की जो स्थापना है वो विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। इनके भाई थे वो थे आपके दामोदर सावरकर, तो विनायक सावरकर ने किया हुआ था। और इसकी जो स्थापना है वो 1899 में इन लोगों ने करी हुई थी। 1899 में इसी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। और इसका नाम जो है ये 1904 में बदला गया, यानी कि जो आपका मित्र मेला था इसी का नाम क्या किया कि ये 1904 यानी कि 1904 में इसका नाम बदल कर अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया था। ये चीज़ याद रखना है। अभिनव भारत सोसाइटी तो आपने जरूर सुन रखा होगा, मित्र मेला भले न सुना हो। तो जो अभिनव भारत सोसाइटी है वो पहले आपकी मित्र मेला ही थी, 1899 में स्थापना हुई थी और 1904 में क्या हुआ कि इसका नाम बदल करके अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस क्रांतिकारी को देश बंधु के नाम से जानते थे? विच रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल इज नोन एज देश बंधु। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि देश बंधु जो थे चित्तरंजन दास थे। ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा कि चित्तरंजन जो दास थे ये क्या थे, देश बंधु कहलाए हुए थे, जिनको सीआर दास भी आप लोग कई जगह लिखा पाते होंगे, सीआर दास शॉर्ट में लिखा रहता है। तो जो देश बंधु थे चित्तरंजन दास थे, इनको देश बंधु की उपाधि दी गई। और एक चीज़ इनसे और पूछी जाती कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी? देखिए जो स्वराज पार्टी हुई उसकी जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो करी थी मोतीलाल नेहरू में, और साथ में जो सहयोगी रहते वो चित्तरंजन दास भी थी। ये चीज़ याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो चित्तरंजन दास थे वो किसके राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो हैं राजनीतिक गुरु थे यहाँ पर चित्तरंजन दास। और अगर महात्मा गांधी की अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीतिक गुरु से भी क्वेश्चन, ये जो मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एसएससी एमटीएस जो आपका 2023 हुआ है उसमें पूछे गए ही सारे क्वेश्चन है, आपके आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल किसकी पुस्तक है? देखिए अगर यहाँ पर रेड अर्थ एंड अ पोरिंग रेन की बात कर ले तो विक्रम चंद्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्रम चंद्रा की ये पुस्तक है जो कि एक राइटर है और इन्होंने ये बुक लिखी हुई थी 1995 में। ये चीज़ याद रखना है। और इसके साथ याद रख सकते हैं कि इनकी और एक फेमस बुक है सेक्रेट गेम। सेक्रेट गेम इनकी याद रखना है क्योंकि ये बुक्स आपकी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। सेक्रेट गेम्स की बात करें तो ये बुक इन्होंने लिखी थी 2006 के अंदर। और इनकी बुक आप याद रख सकते हैं द श्रीनगर कॉन्स्पिरेंसी। द श्रीनगर कॉन्स्पिरेंसी जो है वो भी इन्हीं की पुस्तक है। श्रीनगर कॉन्स्पिरेंसी आपको पता होगा, यानी कि श्रीनगर का आपका षड्यंत्र। तो श्रीनगर कॉन्स्पिरेंसी की बात करें तो ये भी इनकी ही बुक है और ये इन्होंने लिखी हुई थी। जो श्रीनगर की कॉन्स्पिरेंसी ये 2000 आपके आई थिंक 6 के आसपास इन्होंने लिखा हुआ था। नेक्स्ट आगे है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध जो है किससे दिया हो गया है? विच इज द आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ये आपको पता ही है कि 29 और 30 जो है आपका ये सांस्कृतिक जो हो गया और शैक्षणिक। सांस्कृतिक आपका हो गया और इसके साथ साथ आपका शैक्षणिक जो है इसके बारे में जो अधिकार दिया हुआ है ये आपका आता है अनुच्छेद 29 और 30 में, जो कि आपके फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं इनके अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में जो है 12 से 35 तक दिए गए हैं, आपके यूएसए से लिए गए थे और ये तो आपको पता है। तो 29-30 आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। एंड 25 से जो आपका 28 है यानी आर्टिकल 25 टू 28 जो है वो है आपका धर्म के जो खिलाफ स्वतंत्रता, आपके यानी धर्म की स्वतंत्रता जो है आपकी फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन आपका वहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति आइडल इज रिलेटेड टू विच डांस? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम किस राज्य का ये तो आपको ऑलरेडी पता है। भरतनाट्यम के साथ साथ इनके साथ आप और नाम याद रखिए पद्मा सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पद्मा सुब्रमण्यम। और पद्मा सुब्रमण्यम के साथ में आपको याद रखना है और नाम लीला सैमसन आप याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है आपका यहाँ पर जो यहाँ पर एक नाम आपका होता है
और एक नाम यहाँ पर मुझे याद आ रहा था अभी, ये आपके हो गए। बाकी देखिए इनका एक और यहाँ पर आप फैक्ट बन जाएगा, यामिनी कृष्ण जो मूर्ति है ये भरतनाट्यम से तो संबंधित है ही हैं, और यहाँ पर कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है। कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का है। ये दोनों से यहाँ पर संबंधित हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक अलार मेल वैली थी, इनको याद रखना है। अलार मेल वैली जो है ये भी संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से। और जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं, वैसे ही आपकी सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह क्या है कि भरतनाट्यम से तो इनका संबंध है ही, और भरतनाट्यम के साथ साथ इनका संबंध ओडिसी नृत्य से भी है। और ऐसी नृत्यांगना है जो कि सबसे कम उम्र की रही, जिनको पद्म पुरस्कार मिला, यानी कि 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि राज राजेश्वर मंदिर किस राज्य में, इन विच स्टेट राज राजेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तो यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तंजावुर तमिलनाडु में जो है राज राजेश्वर मंदिर है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल जो नाम है वो वृद्धेश्वर मंदिर इसको बोलते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर इसको बोलते हैं। लेकिन राज राजेश्वर मंदिर कहने का कारण ये है कि चोल एक शासक थे, राजा राज प्रथम, और राजा राज जो प्रथम है, राजा राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया हुआ था, यानी कि 1003 ईस्वी से लेकर के 1010 ईस्वी तक इन्होंने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम राज राजेश्वर मंदिर भी हो गया। और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी। और चोल जो शासक थे राजा राज प्रथम, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाते हैं, इन विच स्टेट द नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो नुआखाई की बात करें तो ये उड़ीसा का होता है, उड़ीसा का आपका त्यौहार है। और यहाँ पर बात करें तो ये गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमटीएस में कि गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन जो होता है वो कौन सा त्यौहार उड़ीसा का मनाया जाता है। तो जो गणेश चतुर्थी होता है उसके दूसरे दिन जो होता है वो नुआखाई मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा का होता है। और गणेश जो चतुर्थी है मुख्यतः अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये महाराष्ट्र का आपका प्रचलित त्यौहार है। बाकी नुआखाई के साथ में आपको रज पर्व भी याद रखना है, जगन्नाथ यात्रा हो गया, ये सारे के सारे क्या है कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, इन विच स्टेडियम वॉज द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड। तो वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंबई के जो वानखेड़ा स्टेडियम है वहाँ पर खेला गया था आपका 2011 का वर्ल्ड कप में। और ये किस किस के बीच में खेला गया, तो ये इंडिया के बीच में खेला गया, इंडिया वर्सेस श्रीलंका खेला गया था, ये चीज़ याद रखना है। और श्रीलंका जो है यहाँ पर क्या हुआ था, श्रीलंका हार गया था, और भारत जो है दूसरी बार इसका विजेता बन गया था क्रिकेट विश्व कप का, क्योंकि पहली बार जो हुआ था वो 1983 में जीत गया था। और अभी का अगर आपसे कोई पूछे कि 2023 में जो हुआ ये फाइनल कहाँ पर खेला गया, तो ये खेला गया था आपका मोटेरा में, यानी कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसको मोटेरा स्टेडियम कहते हैं अहमदाबाद का, वहाँ पर खेला गया। यहाँ भी इंडिया थी और इंडिया के साथ में खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर विजेता हो गई थी, जो कि छठी बार विजेता रही हुई थी, और भारत जो है इसका उपविजेता रहा हुआ था। और सारे के सारे जो आपके खेल हैं वर्ल्ड कप के 2023 वाले वो भारत में हुए हैं, लेकिन 2011 के जो हैं उसकी मेजबानी श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत तीनों ने क्या किया था, संयुक्त मेजबानी करी हुई थी। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित जसराज की बात करें तो मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेवाती जो घराना है इससे संबंध है पंडित जसराज का। और इसकी अगर बात करें इसकी जो स्थापना करी हुई थी वो किसने करी, तो इसकी स्थापना जो करने वाले थे वो थे घग्घे नजीर खान। घग्घे नजीर खान थे, और घग्घे नजीर खान के साथ में आपके रहे हुए थे वाहिद खान। घग्घे नजीर खान और वाहिद खान इन दोनों ने मिलकर क्या किया हुआ था, आपके मेवाती घराने की स्थापना करी हुई थी। और अगर पूछ लें कि मेवाती घराना आपका आता कहाँ है, तो मेवाती घराना आपका जयपुर हो गया, जयपुर के साथ में आपका दिल्ली हो गया, जयपुर दिल्ली, और उसके साथ में आपका हो जाता है इंदौर। इन तीनों के जो बीच का क्षेत्र है, यानी जयपुर, दिल्ली और इंदौर के बीच का क्षेत्र होता है मेवाती घराना कहलाता है। किराना घराने की बात करें तो किराना जो घराना है इसकी जो स्थापना है वो करी कलीम खान ने, और किराने घराने की स्थापना तो कलीम खान ने करी, और ये आता है मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर। और आपको एक और घराना याद रखना है, भिंडी बाजार घराना पूछा गया क्योंकि इसके संस्थापक पूछे गए थे एक बार। तो भिंडी बाजार घराना की अगर बात करें कि इसके संस्थापक जो है कौन रहे थे, तो इसके संस्थापक थे छज्जू खान, ये चीज़ याद रखना है, यानी कि छज्जू खान जो थे वो भिंडी बाजार घराना के संस्थापक रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग
किस वर्ष किया हुआ था? देखिए रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका शब्द का प्रयोग किया, ये किया हुआ था आपके 1665 में। तो यही पूछते हैं कि सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो था यही आपके रॉबर्ट हुक रहे हुए थे। किस वर्ष किया, तो 1665 में किया हुआ था। लेकिन अगर जीवित कोशिका खोजने की बात आए कि जीवित कोशिका किसने खोजी हुई थी, यानी जो जीवित कोशिका थी वो 1674 में जो है ल्यूमेन हॉक के द्वारा खोजी गई थी। ये चीज़ याद रखना है, ल्यूमेन हॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की हुई थी 1674 यानी कि 1674 के अंदर। नेक्स्ट है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन ऑकर? तो देखिए 5 कुल परत होती हैं हमारे, जो आपका हमारा वायुमंडल है, और सारी की सारी जो ये जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। ये चीज़ याद रखना है, क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके ऊपर समताप मंडल में होता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि आपका जो जहाज वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो वो सारे समताप मंडल में आपके उड़ते हैं। नेक्स्ट आगे है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे आपको यहाँ है, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर आपसे कभी पूछ ले, टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर पूछ लेगा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी कि एक सेंचुरी इनफ नहीं है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ की बात करें तो ये किसकी है? ये है सौरभ गांगुली को, ये सौरभ गांगुली की है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसके साथ साथ 281 एंड बियॉन्ड, इसकी बात करें तो 281 एंड बियॉन्ड क्या है? ये है आपकी VVS लक्ष्मण की। ये चीज़ याद रखना है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट की बात करें, स्ट्रेट फ्रॉम जो हार्ट है ये किसकी है? तो ये कपिल देव की है। तो ये कुछ प्लेयर्स की हैं जो कि कई बार पूछी गई, मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सेट के मैंने आपको करवाए। बाकी हर आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।